नमस्कार, मेरा नाम है आदर्श सिंह राजपूत। एसएच वारा देखना शुरू कर चुके हैं। तो इस वक्त वैशाली के नगमा आश्रम के पास है और यहाँ पे आज व्यापारी सम्मेलन हुआ है। जगह जगह से लोग इस वक्त व्यापार जगत से पहुंचे हैं। जानना हम चाहेंगे बारीकी से कि आखिरकार इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। आज आप शामिल हुए हैं व्यापारी सम्मेलन में, क्या कहेंगे? अच्छा है, बढ़िया कि हम लोग के गांव में ऐसा मेला लगा। हम लोग इस बात पर बहुत खुशी है। कहाँ के रहने वाले हैं? बस गुरौल चौक का। गुरौल चौक जी। अच्छा, दूर जाना पड़ता था। हाँ। अब आपके क्षेत्र में है। यहाँ बढ़िया बात है, अच्छा है, नज़दीकी है। हम लोग पटना से मुजफ्फरपुर से आप बंगाल यूपी से लाते हैं, उससे तो अच्छा है कि यहाँ से हम लोग को माल मिलेगा। ट्रैवलिंग चार्ज का ऐसा कुछ? जी, यहाँ से तो सुविधा होगा हम लोग के लिए। बाहर से ज़्यादा खर्चा पड़ता है, यहाँ से ट्रांसपोर्ट सब कम लगेगा जी। चलिए, तो और भी व्यापारी चाचा है, इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे। अच्छा है, हम लोग बाहर से सामान लाते हैं, सब नज़दीक में मिलेगा और अच्छा बात है। हाँ। हमें तो आलू प्याज की दुकान है। आलू प्याज की दुकान पहले कहाँ से लाते थे आप? पहले बाजार समिति जाना पड़ता। हाँ। अब क्या लगता है, अब डिस्टेंस की कमी, दूरी की कमी? दूरी की कमी हो जाएगा और हम लोग के और नज़दीक में माल अच्छा मिलेगा। क्या लग रहा है ये ट्रेडर्स आप लोगों के लिए सुनहरा अवसर लाया? हाँ। कैसे? नज़दीक में हो गया। बाहर से जैसे हम लोग के 30-40 किलोमीटर से लाते थे, यहाँ से 10 किलोमीटर है, तो भाड़ा का भी मार्जिन करेगा और जो बोल रहे हैं और रेट मंडी में मिलेगा उससे यहाँ कुछ रियायत मिलेगा। तो और हम लोग के लिए, व्यापारी के लिए और अच्छी बात है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम तुर्की के रहने वाले हैं। चलिए, एक युवा भाई भी इनसे जानते हैं, आप क्या करते हैं? बस फिलहाल तो वही बिजनेस ही आलू प्याज का अपना है। बिजनेस करते हैं जी। आप कहाँ से मार्केटिंग पहले? बस मार्केटिंग वही अपना पटना हाजीपुर से ये सब लाते थे। पटना हाजीपुर से करते हैं। अब कैसा लग रहा है आपके क्षेत्र में? मतलब अपने गांव में आ गया तो प्रोजेक्ट और भी अच्छा है कि मतलब करीबी से मिलेगा, मुझे हर चीज़ से बचत मिलेगा। का सेलिंग आप लोग कर लेते हैं? सेलिंग का भैया हम लोग का कोई अंत नहीं है। हाँ, सेलिंग का कोई सीमा नहीं है। क्या लग रहा है बेनिफिट यहाँ? बेनिफिट मतलब यहाँ से सुविधा हो तो और अच्छी बात है ना। बेनिफिट की बात है तो सुविधा के बाद देखा जाएगा यहाँ क्या है, अब वहाँ का भी जो भी अपना बेनिफिट देख लिया जाएगा। एक रोजगार का नई अवसर एक आया है, मतलब कह सकते हैं इसको। हाँ, अवसर, हाँ, क्यों नहीं कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। चलिए, तो साफ तौर पे देखिए, व्यापारियों में कहीं ना कहीं उत्साह जबरदस्त तौर पे देखा जा रहा है और भी कुछ व्यापारी भाई, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? हम तो सकरी चौक से आए। सकरी चौक से आए हैं? तुर्की सकरी। क्या सुने थे अब आपके क्षेत्र में खुला, इसके बारे में क्या सुने थे? दुकान पर बोले थे कि ऐसे ऐसे है, आइए आप लोग, रेट कम में मिलेगा, जो आप शहर से लाते हैं उससे फायदा होगा। उत्साह था कि जाते हैं, देख लेते हैं क्या है नहीं। जब यहाँ आए तो कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। सुनने देखने को मिला? हाँ, अच्छा लगा। क्या सब सुनने और देखने को मिला यहाँ पे? देखे हैं जो अब सामान यहाँ आएगा, कैसे आएगा, नहीं आएगा, कैसा सामान रहेगा और क्या रेट देंगे। उम्मीद है कि पहले आप दूर जाते थे, अब आपके क्षेत्र नज़दीक हो गया, 10 किलोमीटर है हम लोग को चौक से, तुर्की चौक से। कहीं ना कहीं लाभ पहुँचेगा। लाभ पहुँचेगा तो हम लोग आएंगे, सामान लेंगे, फायदा होगा। आप कहाँ के रहने वाले? गुरौल चौक। गुरौल चौक से। ऐसे आप कहाँ से ये करते थे पहले? हाजीपुर पटना। हाजीपुर पटना। हाजीपुर से करते हैं। कितना डिस्टेंस तय करना पड़ता है? यही 50 किलोमीटर के आसपास। 50 किलोमीटर। अब आपकी नज़दीकी कितना कम गया है? 10 किलोमीटर के आसपास में हो गया है। 10 किलोमीटर के आसपास। अब क्या लगता है, व्यापार में वृद्धि होगा? क्या वृद्धि होगा, क्वालिटी के हिसाब से जैसा रहेगा वैसा काम होगा। यहाँ पे भाड़ा भी बचेगा, सब कुछ है, सुविधा लग में है। कहा जा रहा है इस ट्रेडर्स की ओर से कि ट्रैवलिंग वगैरह सब आपको फ्री है। हाँ, ये है तो, लेकिन देखिए कितनी सच्चाई है इसमें? पूरी सच्चाई होगी। सकते हैं। देखिए, सम्मेलन में काफ़ी सारे अभी भी व्यापारी आ ही रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। इस व्यापारी लोगों में एकता भी बनेगी और कम ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा उनको माल मिलेगा। ऐसे ये लोग लालगंज या मुजफ्फरपुर से माल मंगाते थे, लक्ष्मी विष्णु ट्रेडर के द्वारा यहाँ से यदि अवेलेबल होगा तो उनको मार्जिन भी अच्छा मिलेगा और एक यूनिफॉर्मिटी रेट में रहेगी ताकि व्यवसाय को नुकसान न हो। ऐसे कोई लालगंज से लाते हैं उनका मार्जिन कम हो जाता है, या मुजफ्फरपुर से लाते हैं उनका ज़्यादा होता है। इस सब को लेकर के व्यवसाय समिति में जो चर्चा किए हैं ये लोग, ये अच्छी चीज़ है। अच्छा, पहले आपके क्षेत्र में ऐसा था? नहीं, इससे पहले तो कोई ऐसा ये नहीं था। लोग डायरेक्ट कस्टमर मतलब कृषक से परचेज करते थे, जिसको जो मार्जिन हुआ उसके अनुसार बेचते थे।
लगता है कौन कौन से प्रोडक्ट यहाँ पे है? यहाँ आलू और प्याज मुख्यतः इसी दो व्यवसाय के बारे में अभी तक सोचा गया है। भविष्य में यदि रिस्पांस अच्छा रहा तो अदर्स व्यवसाय भी किया जा सकता है। चलिए और भी कुछ व्यापारी लोग हैं उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपके क्षेत्र में क्योंकि दराज कभी व्यापारी भाई को कभी लेना पड़ता था होलसेल रेट चाहे खुदरा, तो दूर दराज जाना पड़ता था, लेकिन आपके क्षेत्र में अब विष्णु लक्ष्मी ट्रेडर्स के द्वारा ये अवसर मिला है, तो क्या कहिएगा? अच्छा है, अवसर मिला है, व्यापारी के लिए एक सुविधा हुआ। वो दूर दराज जो जाते थे वो नज़दीक में उसका उपलब्ध आलू या प्याज जो व्यापारी उठाएंगे वो सुविधा में मिलेगा और व्यापार को बिजनेस अच्छा करने का मौका मिलेगा। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? हम यहीं हैं, बगल के हैं, इसी प्रखंड के हैं, नगवा के बगल गांव में है, सुरथा गांव हुआ। युवा के द्वारा ऐसा सोच डेवलप किया गया है। बहुत बढ़िया, युवा में एक अच्छा सोच बढ़ेंगे, व्यापारी के लिए व्यापार अच्छा करेंगे। तो युवा क्या सोचते हैं उनसे भी जरा हम माइंडसेट जान लेते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम देव हुआ। कहाँ से आए हैं? गढ़पुनौरा हुआ, सीतामढ़ी, माँ जानकी जन्मभूमि। अच्छा, अभी जिस गोदाम में बैठे हैं यहाँ पे अब जो है व्यापारी भाई के लिए कहीं ना कहीं ये शुभ मुहूर्त कहिए, अवसर कहिए, लेकर आ रहा है ये विष्णु लक्ष्मी ट्रेडर, क्या कहिएगा? बहुत अच्छी बात है। ट्रांजैक्शन में कोई हम लोग का जो ट्रांजैक्शन होगा सामान का यहाँ से, उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगेगा हम लोग के द्वारा। हाँ, फ्री ट्रांजैक्शन, ट्रांसपोर्ट फ्री भी रहेगा यहाँ पे। पहले ऐसा होता था यहाँ? पहले यहाँ पर कहीं भी आप पता कर लीजिए, ऐसा कहीं नहीं होता था। पहले नहीं होता था। मैनेजमेंट टीम से हम हैं और ये जो हम लोग यहाँ पे सम्मेलन किए हैं, ये यहाँ के एग्रो इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ हम लोग बदलाव लाने की चेष्टा कर रहे हैं, जिसका कि उपयोग करें हमारे व्यापारीगण और इस सुविधा का लाभ उठावें और इससे आगे उनके तरक्की और हम लोग आगे इसमें बहुत चीज़ जोड़ेंगे जिससे कि उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव निश्चित आएगा। व्यापारियों के लिए आप लोग क्या क्या सुविधा प्रदान करेंगे? देखिए, हम लोग उनको जैसे उन लोगों को जो भाड़ा वगैरह ज़्यादा लग जाता है तो नज़दीक में रहने के चलते उनको ये सुविधा मिलेगा कि उनको चीप रेट पे सामान पहुंच जाएगा और बाज़ार से भी हम लोग कम दामों में उनको सामान मुहैया कराने का चेष्टा कर रहे हैं। ये लोकेशन आपने कैसे ये सेट किया कि यही लोकेशन, यही क्षेत्र सबसे बेस्ट? देखा गया कि इस इलाके में इस तरह का कुछ है नहीं और यहाँ पे लोगों की संभावनाओं को देख करके इसको उपयोग में लाए हम लोग, इसलिए यहाँ पे हम लोग काम शुरू किए। प्रोडक्ट कौन कौन से रहेंगे? अभी तो शुरुआत हम लोग आलू और प्याज से कर रहे हैं, आगे और भी एग्रो इंडस्ट्रीज़ के बहुत सारे प्रोडक्ट को शायद हम लोग इसमें शामिल करते चले जाएंगे, जो कि आगे आने वाले दिनों में हम लोग बताते रहेंगे। रविशंकर प्रसाद। जैसे कि अभी तक जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं उन्होंने मतलब वो सेल करते थे तो उस पर उनको कुछ भी मिलता नहीं था, ठीक है। अब हम लोग एक नया स्कीम्स लाए हैं यहाँ पे, अब वो सेल्स करेंगे तो उनको रिवार्ड भी दिया जाएगा। जैसे कि वो नॉर्मल सा पहले जितना भी सेल करते थे उनको तो उस पर कुछ मिलता नहीं था, ठीक है। अब वो सेल्स करेंगे, सपोज 25 टन वो सेल्स करते हैं, ठीक है, तो उनको नोज पिन मिलेगा। निर्धारित समय होगा? नहीं, निर्धारित समय तो फिलहाल हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया है, ठीक है। मतलब मोटा मोटी 25 टन कब तक कुछ एक बॉन्ड होगा ना? महीना 2 महीना के अंदर अगर वो सेल कर लेते हैं, ठीक है, या फिर उससे ज़्यादा करते हैं, ठीक है, तो जैसे वो सेल्स करते जाएंगे उस हिसाब से उनका रिवार्ड्स का मतलब वो जो कि हम अगले न्यूज़ में बता देंगे कि क्या रिवार्ड्स रहेगा। ये लोग को हम लोग कंपनी में जो से नियम कानून जो होते हैं, ठीक है, जैसे उनको लोन प्रोवाइड अभी नहीं होता है, ठीक है, वो अब हमारे साथ अगर जुड़ेंगे, ठीक है, तो कोई इमरजेंसी कोई आपदा उनके मतलब घर में आ जाता है तो हम उनको लोन भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। मतलब जितने भी कंपनी में नियम कानून होते हैं वो अब हम लोग इन व्यापारी भाई को फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम निकेश सिंह हुआ। अब बहुत ऐसे व्यापारी भाई हैं जो अलग अलग से दूर दराज से यहाँ पे आए हैं। हालांकि इनका कहना है कि पहले हम दूर दराज जाया करते थे खरीदारी करने के लिए, लेकिन इनके क्षेत्र में ये विष्णु ट्रेडर्स कहीं ना कहीं एक सुनहरा अवसर लेकर आया है। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम नगमा आश्रम से दिखा रहे थे जो वैशाली में पड़ता है। नमस्कार।